नमस्कार दोस्तों। ईश्वर की बनाई इस सृष्टि में शायद ही कोई हो जो निष्कर्म हो, अर्थात कोई कर्म न करता हो। हर प्राणी अपनी इच्छा अनुसार कर्म करने में पूर्ण स्वतंत्र है, लेकिन उसका फल कैसा होगा यह निर्भर करता है कि प्राणी का वह कर्म पाप है या पुण्य। हर प्राणी जन्म से लेकर और मृत्यु तक एक गुण में स्वतंत्र है, कर्म करने में। पर हमारा कौन सा कर्म पाप होगा और कौन सा पुण्य, यह एक जटिल प्रश्न है। कभी कभी ऐसा भी होता है जब प्राणी का कर्म न पाप होता है न पुण्य। हालांकि जिस तरह परीक्षार्थी को स्वयं पता होता है कि वह उस पेपर में कितने अंक प्राप्त करेगा तथा पास होगा भी या नहीं, बिल्कुल उसी तरह प्राणी कर्म करते हुए स्वयं महसूस करता है कि हमारा कर्म किस ओर है, पाप की ओर या पुण्य की ओर। पुण्य कर्म को देव कर्म कहा गया है, वहीं पाप कर्म को दैत्य कर्म कहा गया है। किसी भी कर्म को पहली नज़र में न पाप कहा जा सकता है न पुण्य। हो सकता है जो कर्म आपको पुण्य नज़र आ रहा है वह जघन्य पाप हो, और जो पाप नज़र आ रहा है वह पुण्य कर्म हो। पाप और पुण्य अपने आप में बेहद जटिल प्रश्न हैं। इनका उत्तर एक शब्द में देना बहुत ही मुश्किल है। अगर आपको इनके संतोषजनक जवाब चाहिए तो धैर्य के साथ पूरा वीडियो देखें। मैं वादा करता हूँ वीडियो के अंत तक आपके हर प्रश्न का उत्तर स्वयं मिल जाएगा। अगर आप सोचते हैं कि पाप कोई सुनिश्चित परिभाषा में हो तो यह काफ़ी मुश्किल है। अपने अपने अनुसार अपने अपने समय के महर्षियों ने अलग अलग उत्तर दिए हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम यह जान लेते हैं कि हमारे शास्त्र इस विषय पर क्या कहते हैं। सनातनियों की पवित्र पुस्तक गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित श्री रामचरितमानस के अनुसार परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। अर्थात दूसरों का भला करने से बड़ा कोई धर्म नहीं और दूसरों को दुख या कष्ट देने से बड़ा कोई पाप नहीं। महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित श्रीमद् भगवद गीता का अध्याय नंबर 3 श्लोक नंबर 41 बताता है कि सभी पापों का महान प्रतीक काम है। अगर मनुष्य उसका दमन कर देता है तो वह अपने ज्ञान और आत्म साक्षात्कार से सभी पापों का विनाश करने में सक्षम हो जाता है। मनुस्मृति के अनुसार जो मनुष्य शास्त्र विरुद्ध इंद्रियों के वश में होकर समाज में घृणित निंदित कार्य करता है वह पाप करता है। गरुड़ पुराण में सबसे बड़ा पाप बेकसूर की हत्या और दुराचार कहा गया है। उपरोक्त सभी बातों को अगर हम एक परिभाषा में बांधें तो यह कहा जा सकता है कि ऐसा उपक्रम जो नैतिकता के विरुद्ध हो और किसी निर्दोष के हृदय को कष्ट पहुंचाता हो वह पाप है। आपका ऐसा असामाजिक कार्य जिसे बताते हुए आपको शर्म लगे और पता लगने पर माता पिता का सिर शर्म से झुक जाए वह भी पाप की श्रेणी में आएगा। कुछ धर्म ग्रंथों में 7 सबसे बड़े पाप कहे गए हैं। क्रोध, लोभ, आलस, अभिमान, वासना, ईर्ष्या और लालच को भी महापाप की श्रेणी में रखा गया है। अनजाने में किया गया गलत कर्म पाप नहीं होगा, ऐसा भी कुछ लोग मानते हैं, लेकिन यह बात भी अमान्य है, क्योंकि जहर जाने अनजाने में कैसे भी खाओ उसका असर पूरा होगा। अगर आप पाप कर देते हैं तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना चाहिए? आपसे पाप हो गया है तो सबसे बड़ी बात जो हमारे शास्त्रों में बताई गई है वो शिव पुराण के अनुसार व्यक्ति को प्रायश्चित करना चाहिए। प्रायश्चित किसी भी व्यक्ति को पाप मुक्त कर देता है। बड़ी बात यह है कि प्रायश्चित कैसे करना चाहिए। यह कोई आवश्यक नहीं है कि प्रायश्चित करने के लिए व्यक्ति मंदिर में ही जाए या किसी धर्म स्थल पर ही जाए। जैसे ही व्यक्ति को यह पता चलता है कि उससे पाप हो गया है और उसे इस बात का एहसास होता है, वह उसी क्षण इस बात को अपने अंदर स्वीकारे और ईश्वर से क्षमा मांगे कि हे परमेश्वर, मुझसे जो पाप हुआ है, ऐसी गलती, ऐसा पाप मैं भविष्य में फिर कभी नहीं करूँगा, ऐसी आपके सामने शपथ लेता हूँ। शिव पुराण के अनुसार जो व्यक्ति ऐसा करता है उसके पाप अवश्य ही माफ़ कर दिए जाते हैं। लेकिन यह भी नहीं भूलना चाहिए कि हर पाप क्षम्य पाप नहीं होता। कुछ पाप महापातक पाप होते हैं जो अक्षम्य होते हैं, जिनका दंड भोगना ही पड़ता है। श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज, अहम त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अर्थात तुम चिंता मत करो, सभी प्रकार के धर्मों का त्याग कर दो और मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हारे सभी पापों को माफ़ कर दूंगा, तुम डरो मत।
मित्रों, मेरी वीडियो की आखिरी लाइन आपको अवश्य पसंद आएगी। हमें कर्म करने की आज़ादी है, फल तो फिर भी उसी नारायण के हाथों में है। अर्थात हमें जो भी कर्म करें, यह ध्यान रखना चाहिए कि वो ईश्वर हमें देख रहा है। कोई भी कर्म हमसे भूलवश भी ऐसा ना हो जिससे हमारे माता पिता का सिर नीचा हो। अगर आपको मेरी वीडियो और सनातन धर्म की वीडियो पसंद हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। जय हिंद, वंदे मातरम।